हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं फिटर ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर कंप्लीट कोर्स के बारे में, यानी कि कंप्लीट क्लास आपको यहाँ पे मिलने वाला है। चाहे आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि स्टेट लेवल का हो गया या सेंट्रल लेवल का हो गया या आप आईटीआई की एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इन सभी एग्जामों में चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे स्टेट लेवल की एग्जाम हो, चाहे वो आईटीआई की एग्जाम हो, सब जगह ये फिटर ट्रेड थ्योरी आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम क्रैक करने में। इसको बनाने में इतनी मेहनत लगी है और इसको इतना अच्छे से डिजाइन किया गया है कि बच्चे एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो उन्हें अन्य कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहेगा और सारी जितने भी वीडियो आएगी उनको आप लोग देखते रहिएगा। जैसे ही फिटर ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, उसके बाद सेकेंड ईयर की क्लासें स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो आप लोगों को कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है, बस यही चीज़ देख लीजिए। आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को बिल्कुल आसानी से क्रैक कर सकते हैं और फिटर फर्स्ट ईयर थ्योरी कंप्लीट आपको यहाँ पे सॉल्व और उसका थ्योरी मिल जाएगी। सबसे पहले देखिए, फिटर जो फर्स्ट ईयर है इसमें क्या क्या कंटेंट आते हैं। तो देखिए, डीजीटी ने इसे, आप आईटीआई से रिलेटेड कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम में देंगे तो डीजीटी ने इसे टोटल भागों में डिवाइड किया है, जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करूँगा। पहला है मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, टोटल 8 मॉड्यूल में इसको डिस्कस किया है। ठीक है, अभी हम आज सिर्फ सिलेबस के बारे में बताएंगे, क्योंकि अगर आपको सिलेबस पता होगा तो आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं ना। तो देखिए, मॉड्यूल 1 में जो होगा सेफ्टी होगा। सेफ्टी में क्या क्या पढ़ेंगे वो ध्यान देंगे आप लोग, आगे मैं बताऊंगा। फिर मॉड्यूल 2 है, ये बेसिक फिटिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा है जो मॉड्यूल 3, सीट मेटल के बारे में पढ़ेंगे। चौथा वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। मॉड्यूल 5 में ड्रिलिंग के बारे में कि ड्रिलिंग कैसे की जाती है, ड्रिलिंग की नोमेनक्लेचर, कौन कौन से पार्ट होते हैं वो सभी। फिर फिटिंग असेंबली, फिर टर्निंग और बेसिक मेंटेनेंस के बारे में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट देखेंगे। अब देखिए, मॉड्यूल 1 सिर्फ सेफ्टी हमने लिख दिया, लेकिन मॉड्यूल 1 एक सेफ्टी नहीं है, सिर्फ इसके अंदर बहुत कुछ है। तो चलिए उसको देख लेते हैं मॉड्यूल 1 में, यानी कि अब कंप्लीट सिलेबस आप देखेंगे फिटर फर्स्ट ईयर का। ठीक है, सिलेबस देखिए। आपको देखिए, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए या किसी के एग्जाम को अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए। और जैसा कि मैं पहले ही कमिटमेंट कर चुका हूँ, ये क्लास के बाद यानी इसकी कंप्लीट कोर्स देखने के बाद आपको अन्य कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की वीडियोज कोर्स नहीं लेने पड़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पहला सिलेबस हम बात करते हैं। मॉड्यूल 1 सेफ्टी में हम लोग क्या क्या चीज़ें जानेंगे। ठीक है, और ये जो कोर्स होगी इंग्लिश हिंदी दोनों में रहने की कोशिश होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आप चीज़ें जानेंगे। पहला है मॉड्यूल 1 सेफ्टी के बारे में, तो इसमें जो आएगा फेमिलराइजेशन इन द आईटी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। देखिए, सबसे पहले आईटीआई के बारे में, इंडिया में क्यों आया, इसके परिचय के बारे में जाएंगे। आईटीआई का ही फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई की फुल फॉर्म होती है। तो इसके बारे में जानेंगे, यानी कि आईटीआई का परिचय, इंडिया में क्यों आया, कब आया, कौन इसको हैंडल करता है, कौन कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, ट्रेड और एडमिशन कैसे होती है, सारी प्रोसेस इसके बारे में जानेंगे। फिर मॉड्यूल 1 के अंतर्गत सेफ्टी में ही आता है सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशन इन इंडस्ट्री या शॉप फ्लोर। शॉप फ्लोर या उद्योगों में कौन सी प्रिकॉशन सावधानियां होती हैं, सेफ्टी सुरक्षा होती है, उनको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तीसरा है पीपीई, जिसे हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोलते हैं, यानी कि जब हम इंडस्ट्री में या शॉप फ्लोर पे या किसी भी वर्कशॉप में हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हमारी सेफ्टी खुद को ध्यान रखने के लिए कुछ इक्विपमेंट होते हैं, कुछ उपकरण होते हैं जिसे पहनना पड़ता है सुरक्षा के लिए, उसी को हम लोग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोलते हैं। इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे और ये सेफ्टी चैप्टर के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद आप फर्स्ट एड के बारे में पढ़ेंगे। फिर ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंस, यानी कि सबसे ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान इलेक्ट्रिक से रखा जाता है। बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक अच्छा हमारा क्या है, नौकर है, लेकिन अच्छा मालिक भी है। नौकर का मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी का जहाँ यूज करेंगे, जिसके लिए यूज करेंगे वो हमारा हेल्प करेगा काम करने में। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी गलती से टच हो जाती है तो मौत का कारण भी, दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल,
यानी कि इंडस्ट्री में वर्क करते समय बहुत सारे वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ जिसे बोलते हैं, उसे कैसे मैनेज करना है वो भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ यानी कि औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद सेफ्टी साइन, सेफ्टी साइन के बारे में यानी कि सुरक्षा चिन्ह के बारे में जानेंगे। 4 तरह की सुरक्षा चिन्ह है, उसको बारे में डिटेल से यहाँ पे जो एग्जाम में पूछता है वैसे हम लोग कवर करेंगे। फिर अगला है रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी, यानी कि जब कोई इमरजेंसी आ जाती है, आपातकालीन आपदा आ जाती है या घटना हो जाती है, तो उस समय रिस्पॉन्स कैसे करना है इसके बारे में जानेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वर्कशॉप हो गया, इंडस्ट्री हो गई या शॉप फ्लोर हो गया, यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। उस कंडीशन में आपको क्या करना है ये भी हम लोग डिटेल से जानेंगे। और ये फुल कोर्स है तो आपको एक एक टॉपिक में क्लियर करते चलूंगा, क्योंकि इसके बाद जैसा कि मेरी कमिटमेंट है कि आपको अन्य फिटर की कोई भी कोर्स नहीं लेनी पड़ेगी, ये एक बार कंप्लीट हो जाएगा। तो चाहे आप आईटीआई का एग्जाम देने जा रहे हैं या आप कम्पिटिटिव एग्जाम की कोई भी स्टेट या सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगा फिटर में। तो जैसे कि मैं बोला हूँ कि फिटर फर्स्ट ईयर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, हम सेकेंड ईयर पे आप लोग को करा देंगे। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है रिस्पांस टू इमरजेंसी हो गया, और इम्पोर्टेंट ऑफ हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग की क्यों इम्पोर्टेंसी है, यानी कि क्यों महत्वपूर्ण है, हम अपने घरों को साफ सफाई क्यों रखते हैं कि अच्छा माहौल क्रिएट हो, हम पढ़ सकें, हमारा घर का कंडीशन अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंसी आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लिफ्ट एंड हैंडलिंग लोड्स, जब हम कोई भारी लोड्स वगैरह उठाते हैं तो हमें कैसे उठाना चाहिए, किन किन सुरक्षा सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मसल्स में दर्द ना हो, हड्डियाँ टेढ़ी ना हो, हमारी रीढ़ की हड्डी परमानेंट डैमेज हो सकती है अगर भारी लोड उठाते हैं तो ये सिर्फ मॉड्यूल 1 के अंतर्गत सेफ्टी के चैप्टर के अंतर्गत हम इतनी चीजें पढ़ेंगे। तो अभी आपको सिर्फ सेफ्टी में ये चीजें दिख रही है ना, इसके अंदर भी बहुत सारे कंटेंट है जो मैं आप लोगों को जब क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो उस समय बताऊंगा। दूसरा सेफ्ट मॉड्यूल पे आते हैं बेसिक फिटिंग के बारे में, यानी कि इसके बारे में हम लोग क्या जानेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहले लीनियर मेजरमेंट यानी कि रेखीय मापन के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद स्क्राइबर क्या होता है, स्क्राइबर, ठीक है। उसके बाद कैलिपर क्या होता है, टाइप ऑफ मार्किंग पंच क्या होता है, वी ब्लॉक क्या होता है, बेंच वाइज क्या होता है, हेक्सा फ्रेम और ब्लेड क्या होती है, टाइप ऑफ वाइस यानी कि वाइस कितने प्रकार का होता है उसके बारे में देखेंगे। टाइप ऑफ वाइसेस हो गया, ट्राई स्क्वायर के बारे में जानेंगे, टाइप ऑफ फाइल, फाइल के बारे में जानेंगे। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल यानी कि कोण का मेजरमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, वो जानेंगे। सरफेस गेज के बारे में जानेंगे कि उसका कार्य क्या है, किस मटेरियल का बना है, इन सभी का हम लोग डिटेल से जानेंगे कि आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप इससे बाहर ना करें। उसके बाद कोल्ड चीजल क्या होता है, ऑर्डिनरी डेप्थ गेज क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आइए आगे देखिए, उसके बाद आपको ये चीज़ें देखना है, मार्किंग मीडिया क्या होती है, ठीक है। जब हम लोग जाप को बनाते हैं उससे पहले हम लोग जाप पे क्या करते हैं, एक लेप बना लेते हैं जो कि हमें ड्राइंग के अनुसार जाप बनाना होता है, उसी को जो लेप लगाते हैं ना वही मार्किंग मीडिया होती है। फिर सरफेस प्लेट के बारे में हम लोग जानेंगे, एंगल प्लेट, फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल यानी कि धातु की भौतिक और यांत्रिक गुण क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और ये बेसिक फिटिंग के अंतर्गत ही आता है। फिर उसके बाद मेटल कटिंग सा, ठीक है, यानी कि मेटल को काटने के लिए जो आरिया होती है, सा जिसे बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, जेनी कैलिपर, डेप्थ माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, डायल कैलिपर, ये सभी जानेंगे। उसके बाद ड्रिलिंग प्रोसेस, ड्रिलिंग मशीन, टाइप्स, यूज और केयर, उसका कैसे ध्यान रखेंगे इसके बारे में जानेंगे। हैंड टेप एंड रिंचेज के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस मॉडल 2 के अंदर बेसिक फिटिंग के अंदर आता है। उसके बाद ये कोर्सेज जैसे ही कंप्लीट होगा इतना, तो हम मॉड्यूल 3 पे चलेंगे जिसमें शीट मेटल है। शीट मेटल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो सेफ्टी प्रिकॉशंस इन शीट मेटल वर्कशॉप, यानी कि जो शीट मेटल की वर्कशॉपें हैं, यहाँ पे जहाँ पे धातु की चादरों की वर्कशॉप है, काम करते हैं, वहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशन क्या लेंगे, सावधानियां और सुरक्षा क्या बरतेंगे। चिप शीट मेटल यानी शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे।
हैंड लीवर सीवर के बारे में पढ़ेंगे, शेयर के बारे में। शीट मेटल टूल्स, शीट मेटल में कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको देखिए। ये कोर्स इतने अच्छे से डिजाइन किया गया है कि आप लोग एक बार पढ़ने के बाद आसानी से आपको याद हो जाएगी और फिटर थ्योरी की अब आगे आपको अन्य क्लासें नहीं देखनी पड़ेगी, इसे एकदम कंप्लीट किया गया है। उसके बाद स्टेक एंड देयर यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, शीट मेटल सीम्स शोल्डर के बारे में पढ़ेंगे, रिवेट और रिवेटिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आगे आइए, थोड़ा सा 1 मिनट, पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, गर्मी है ना, मैं पंखा बंद किया हुआ हूँ और क्लास ले रहा हूँ। तो देखिए, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी अपनी तैयारी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगला आइए मॉड्यूल 4 पे चलते हैं। तो मॉड्यूल 4 में क्या होगा, वेल्डिंग के बारे में कंप्लीट जानेंगे ना, वेल्डिंग के बारे में कंप्लीट हम जानेंगे। इसमें क्या है कि मार्किंग आउट ऑफ सिंपल, सॉरी मैं पेन ले रहा हूँ, मार्किंग आउट ऑफ सिंपल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वेल्डिंग हैंड टूल के बारे में, वेल्डिंग में कौन कौन से हैंड टूल्स प्रयोग किए जाते हैं उसके बारे में। फिर उसके बाद CO2 वेल्डिंग इक्विपमेंट एंड प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। सेटिंग अप पैरामीटर फॉर आर्क वेल्डिंग मशीन, आर्क वेल्डिंग मशीन की सेटअप करने के लिए कौन कौन सी पैरामीटर की जरूरत होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग इक्विपमेंट और ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, हमने सिर्फ फर्स्ट ईयर कवर किया है, तो हम फर्स्ट ईयर, क्योंकि एक आप अगर कभी क्लासें नहीं लिए हैं, आप कभी ITI नहीं गए हैं, आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की फिटर से रिलेटेड तैयारी नहीं किए हैं, तो ये वीडियो और ये कोर्स आपके लिए कंप्लीट कवर करेगा। आप इससे पहले क्या किए हैं उससे मैटर नहीं करता, आपको 0 लेवल से एडवांस लेवल तक हम ले जाएंगे। अगर आपको फिटर कभी समझ में नहीं आया होगा तो वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए, उसके बाद देखिए मॉड्यूल 5 में हम लोग ड्रिलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ड्रिलिंग में क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले ड्रिल्स के बारे में, यानी कि जो होल छिद्र किए जाते हैं उसके बारे में। उसके बाद ड्रिल एंगल क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। ड्रिलिंग कटिंग स्पीड क्या होता है, फीड क्या होता है, RPM राउंड पर मिनट क्या होती है। ड्रिल होल्डिंग डिवाइस, यानी कि ड्रिल को पकड़ने के लिए जो होल्डिंग डिवाइस है, पकड़ने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसी को ड्रिल होल्डिंग डिवाइस कहते हैं। उसके बाद काउंटर सिंकिंग क्या होती है, काउंटर बोरिंग क्या होती है, रिमर्स क्या होता है, ये सभी जानेंगे। स्क्रू थ्रेड एंड एलिमेंट्स क्या होती हैं, टैप रिंच क्या होती है, रिमूवल ऑफ ब्रोकन टैप, यानी कि टैप अगर ब्रोक हो गया है तो उसे कैसे रिमूव करेंगे, स्टड के बारे में जानेंगे। उसके बाद डाइज एंड डाइज स्टॉप के बारे में जानेंगे। ड्रिल ट्रबल, काज एंड रिमीडी, ड्रिल काइंड्स, यानी कि ड्रिल के प्रकार के बारे में जानेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम फॉर ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील से हम लोग मार्किंग की सिस्टम को स्टैंडर्ड मानकीकरण तरीके से जानेंगे। फिर उसके बाद आपको गेज एंड टाइप ऑफ गेज के बारे में कंप्लीट नॉलेज चल जाएगा आपको मॉड्यूल 5 में ड्रिलिंग के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे जो हमारा होगा मॉड्यूल 6, जिसमें हम लोग फिटिंग असेंबली के बारे में जानेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है फिटिंग असेंबली में, यानी नेसेसिटी ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी इन इंजीनियर फील्ड। ठीक है, यानी कि इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है, ये क्यों आवश्यक है, इसके बारे में जानेंगे। मेटल, धातु के बारे में जानेंगे। सिंपल स्क्रैपर एंड स्क्रैपिंग, यानी कि जो सामान्य स्क्रैपर है उसके बारे में जानेंगे। वर्नियर माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, उसके बाद यहाँ पे और चीज़ें जो हैं वो भी जानेंगे, जैसे कि ग्रेजुएशन एंड मेजरिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। उसके बाद डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या होता है, कंपरेटर क्या होता है, डिजिटल डायल इंडिकेटर क्या होती है, ये भी हम लोग जानेंगे। तो ये मॉड्यूल 6 के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट हम लोग मॉड्यूल पे चलेंगे। तो मॉड्यूल यहाँ पे देखिए 7 है जो कि टर्निंग प्रोसेस के बारे में बताएगा। यहाँ सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व वाइल वर्किंग ऑन लेथ। ठीक है, यानी कि जब हम लोग लेथ मशीन पे वर्क करेंगे उस समय कौन सी सेफ्टी सुरक्षा सावधानियों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेथ मशीन पे वर्क करते समय, क्योंकि लेथ मशीन फिटर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है और ये समझ में नहीं आती है, तो इसको हम लोग आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। हम आप लोगों को बोला हूँ 0 से एडवांस लेवल तक, अगर आपने अभी तक ITI में क्लासें नहीं की है, बेसिक आपको नहीं पता है, तो हम बेसिक से एडवांस लेवल तक फिटर में लेकर जाएंगे। उसके बाद लेथ के मेन पार्ट्स क्या होते हैं वो भी जानेंगे। फीड एंड थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म,
यानी कि फीड कैसे दी जाती है, थ्रेड की कटिंग कैसे की जाती है उसके बारे में, उसकी क्या क्या मैकेनिज्म है उसके बारे में जानेंगे। होल्ड द जॉब बिटवीन सेंटर एंड वर्क विथ कैच प्लेट एंड डॉग, यानी कि एक डॉग प्लेट होती है, एक कैच प्लेट होती है, उसके बारे में जानेंगे कि इस कोई भी जॉब को सेंटर में कैसे रखेंगे, होल्ड कैसे करेंगे लेथ मशीन पे, ठीक है। टेल स्टॉक और हेड स्टॉक के बीच कैसे होल्ड करेंगे। उसके बाद अगला इसी टॉपिक में, टर्निंग टॉपिक में, सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ फेसिंग एंड रफिंग टूल्स, यानी कि जो फेसिंग टूल्स है और जो रफिंग टूल्स है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, सॉरी यहाँ पे देखिए नोमेनक्लेचर, सिंगल कटिंग पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स के नोमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे, यानी कि कौन कौन सी बिंदु होती है, कौन कौन सा एंगल होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो सारे जानेंगे। उसके बाद अगला है टूल सिलेक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि टूल का देखिए जब हम लोग काम करते हैं ना तो सही टूल्स की जानकारी होना चाहिए, कौन से काम के लिए कौन सी टूल्स की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में जानेंगे। नेसेसिटी ऑफ टूल्स, टूल एंगल, यानी कि टूल में एंगल जो बनाई जाती है वो किस लिए बनाए जाते हैं इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद लेथ कटिंग स्पीड एंड फीड, यानी लेथ में जो स्पीड और फीड दी जाती है वो क्यों दिया जाता है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। यूज ऑफ कूलेंट, कूलेंट का प्रयोग क्यों किया जाता है उसके बारे में भी जानेंगे। उसको लुब्रिकेंट क्यों प्रयोग किया जाता है, कूलेंट क्यों प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। फिर अगला है चक एंड चकिंग द इंडिपेंडेंट फोरजा चक, फोरजा चक के बारे में जानेंगे। डिपेंडेंट चक क्या होता है, इंडिपेंडेंट चक क्या होता है, फेस प्लेट क्या होती है, ड्रिलिंग क्या होती है, यानी कि लेथ मशीन में ड्रिलिंग की जा सकती है। लेथ मशीन एक ऐसी मशीन है जिसे मशीन का माता कहा जाता है, ठीक है। तो लेथ मशीन पे सारी क्रियाएं हो सकती है, ड्रिलिंग हो सकती है, आपका फेसिंग हो सकती है, कटिंग हो सकती है, ठीक है, टर्निंग हो सकती है, सारी क्रियाएं हो सकती है, लेथ पे पॉसिबिलिटी है। अगला टर्निंग पॉइंट में ही हम लोग बोरिंग और बोरिंग टूल के बारे में पढ़ेंगे, टूल सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, टूल पोस्ट के बारे में, लेथ ऑपरेशन नर्लिंग के बारे में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड टेपर्स के बारे में और स्क्रू थ्रेड के बारे में इसी टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मॉड्यूल 8 जो कि बेसिक मेंटेनेंस के बारे में है, यानी कि टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस कैसे रखेंगे, यानी कि कुल उत्पादक मेंटेनेंस के बारे में। रूटीन मेंटेन कैसे करेंगे, रूटीन मेंटेनेंस क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या क्या निषेध है मेंटेनेंस में उसके बारे में। फिर उसके बाद इंस्पेक्शन, टाइप ऑफ इंस्पेक्शन, गैजेट फॉर इंस्पेक्शन के बारे में जानेंगे और मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन के बारे में जानेंगे। तो ये जो है यहाँ पे देखिए कंप्लीट फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर की ये है जिसमें आप लोग को ये कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। साथ में उसके बाद हम लोग अगली क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलेबस को, यानी कि सेफ्टी चैप्टर को। इसमें आप लोगों को सबसे पहला है कि आप लोग आईटीआई तो कर लेते हैं लेकिन आईटीआई क्या है, डीजीटी क्या है, एनसीवीटी क्या है, एससीवीटी क्या है। तो यहाँ पे हम लोग सेफ्टी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे ना, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक है फेमिलियरी एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ठीक है, यानी कि इसके बारे में, यानी कि आईटीआई के परिचय के बारे में जानेंगे। आईटीआई क्यों आया, कौन हैंडल करता है, कौन सी सर्टिफिकेट मिलती है, इसका स्कोप क्या है, आईटीआई क्यों करना चाहिए, आईटीआई के बाद आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये हम सिर्फ पहले वाले टॉपिक में क्लियर करेंगे ना। उसके बाद ये देखिए मॉड्यूल 1 को क्लियर करने में ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा। मॉड्यूल 1 आपको इतने टॉपिक को क्लियर करना है तो समय लगेगा, और जैसा कि मैं बताया हूँ हमें जल्दीबाजी में खत्म नहीं करना है, हमें कंप्लीट कोर्स खत्म करना है, जिससे कि आपको अन्य कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया या आईटीआई की फिटर की फर्स्ट ईयर एग्जाम हो गई, इसके लिए आपको अन्य कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, बस इसी से काम चल जाएगी। तो आप लोग सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो या आईटीआई की एग्जाम हो या किसी भी प्रकार की फिटर से रिलेटेड एग्जाम हो, इससे बाहर आपका एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछेगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहेगा और सारे वीडियो को डिटेल से देखिएगा। चलिए मैं यहाँ पे कुछ आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए फेमिलियराइजेशन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, भारत में परिचित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, यानी क्यों आया। देखिए ये पहला है मॉड्यूल 1 के पहला टॉपिक है। अभी मैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो इस अभी पहला टॉपिक हम लोग खोले हुए हैं और इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये वाले टॉपिक में आप क्या क्या चीज़ें जान सकेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आईटीआई क्या है, आईटीआई का उद्देश्य और उसका संक्षेप क्या होता है, संगठनात्मक चार्ट के बारे में जानेंगे कि आईटीआई में कौन कौन से पोस्टें होती है और कैसे हैंडल होता है। उसके बाद आईटीआई में उपलब्ध बुनियादी ढांचे सूची के बारे में जानेंगे और उसके बाद पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद नौकरी के अवसर कौन कौन से होंगे, यानी कि आईटीआई करने के बाद आपका कौन कौन सा करियर होगा, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग आईटीआई कर लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि आगे हम क्या करें। तो हम उस टॉपिक पे भी बात करेंगे, ठीक है। यानी कि आईटीआई कंप्लीट होने के बाद आप बेकार नहीं रहेंगे, ये वीडियो देखने के बाद आप बेकार नहीं होंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि हमने सही चीज़ किया है आईटीआई फिटर से करके। उसके बाद परीक्षा का पैटर्न और सॉफ्ट स्किल संक्षिप्त विवरण हम देंगे, ठीक है। यानी कि कोई भी परीक्षा है उसमें आपका फिटर का रोल बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। और सॉफ्ट स्किल क्या होती है उसके बारे में भी हम लोग कंप्लीट नॉलेज लेंगे और ये आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में क्लासेस चलेंगी। तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इंग्लिश में नहीं है या हिंदी में नहीं है या इंग्लिश हिंदी दोनों चाहिए, तो ये दोनों लैंग्वेज में आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या सक्सेस कैरियर, ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, सक्सेस कैरियर मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगी, जहाँ पे आपको कंप्लीट आईटीआई का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगी। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी तरह की क्वेरी होगी, किसी तरह का आपको सुझाव सजेशन देना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। किसी तरह की आपको डाउट है इन सिलेबस में, फिटर फर्स्ट ईयर सिलेबस के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय, जय हिंद।